युद्ध बनाया जा रहा है, क्योंकि मैदान में मोदी है, इसीलिए योगी भी नहीं छोड़ेंगे। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं है, यह संदेश सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को खुली छूट दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुली छूट दी। योगी आदित्यनाथ की पुलिस इसके बाद एक्टिव हो गई है। आपको यह बता रही हूं, क्योंकि मैदान में मोदी है, इसलिए अब योगी भी छोड़ने वाले नहीं है। सनातन पर हमला, मोदी पर हमला, खुद योगी आदित्यनाथ पर हमला, क्योंकि यूपी की पुलिस एक्टिव हुई है। उदयनिधि और प्रियांक खड़गे पर यूपी में एफआईआर हुई है, उनके खिलाफ यूपी में बड़ा एक्शन हो सकता है। योगी कह चुके हैं कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा था। आपको याद है, उसके बाद उन पर भी हमले हुए थे। सनातन पर हमला सीधे सीधे मोदी योगी पर भी हमला है। सनातनियों पर हमला तो है ही, लेकिन एक सनातनी प्रधानमंत्री और एक संत मुख्यमंत्री, और उसी से सबसे ज्यादा पीड़ा क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं को हो रही। 80 सीटों वाले यूपी में सनातन का बोलबाला है। अयोध्या का राम मंदिर यही बनकर तैयार होगा, काशी भी यही है और मथुरा भी यही है। इसीलिए क्या सबसे ज्यादा पीड़ा इंडिया गठबंधन के नेताओं को मोदी और यूपी से हो रही है, योगी के यूपी से हो रही है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, एक के बाद एक हमले हैं। मोदी योगी पर हमला कीजिए, लेकिन जब सनातनी खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ, तो फिर 24 में कहा जाएंगे करारा जवाब मिलेगा। यह रिपोर्ट देख लीजिए। सनातन के खिलाफ कौन कितना ज्यादा जहर उगल सकता है। विपक्ष गठबंधन में मानो इस बात की रेस लगी। 2024 के महासंग्राम से पहले मोदी विरोधी नेता हिंदुओं को गाली देने की होड़ में लगे। सनातन विरोधी गैंग में स्टालिन के बेटे के बाद डीएमके के एक और नेता ए राजा ने तो हद ही कर दी। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கு சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா மறுபடி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி போல சமூக ये वही ए राजा है तो सोनिया गांधी की कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर थे, लाखों करोड़ रुपए के 2G घोटाले में फंसे थे। अब हिंदुओं के धन को टारगेट कर बोल रहे हैं कि उदयनिधि ने तो सनातन को डेंगू मलेरिया बताकर नरमी बरती, क्योंकि सनातन तो एड्स और कुष्ठ रोग जैसा है। डीएमके की इस घिनौनी बयानबाजी में कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि भेदभाव करने वाला धर्म नहीं, बीमारी है। कर्नाटक के गृह मंत्री कांग्रेस के नेता जी परमेश्वर ने कहा हिंदू धर्म कहां से आया किसी को पता नहीं। डीएमके के प्रवक्ता नेता कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन कह रहे हैं कि यूपी बिहार के अनपढ़ों के लिए है सनातन धर्म। इंडिया गठबंधन के दक्षिण भारतीय नेता ही सनातन विरोधी राग नहीं अलाप रहे, बल्कि लालू के करीबी जगदानंद सिंह ने तो सनातनियों पर देश को गुलाम बनाने का आरोप लगा दिया। डीएमके यूपी बिहार के सनातनियों को अनपढ़ और मूर्ख बता रही है, तो बिहार की पार्टी आरजेडी उसकी हां में हां मिला रही। जगदानंद तिलकधारियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और लालू तेजस्वी से लेकर राहुल प्रियंका तिलक लगाकर मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। यानी वोट भी चाहिए हिंदुओं का और जहर भी उन्हीं हिंदुओं के धर्म के खिलाफ उगलेंगे। अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने मोदी योगी मैदान में उतर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे दी। कौन कितना घटिया बयान दे, ये होड़ लगी है घमंडिया गठबंधन के नेताओं में। इनको शर्म भी आनी चाहिए, देश से माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी चुप क्यों? ये कांग्रेस का हाथ नफरतवादियों के साथ क्यों? देश से माफी मांगनी होगी लालू यादव को, नीतीश कुमार को, नहीं तो देश का सनातन एक एक पाई का हिसाब लेगी। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे। मोदी के योद्धाओं ने आक्रमण कर दिया तो योगी की पुलिस भी सनातन विरोधियों को छोड़ेगी नहीं। तभी तो उदयनिधि और प्रियांक खड़गे को सबक सिखाने के लिए रामपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यानी कभी भी योगी के कमांडो सनातन को गाली देने वालों को दबोच लेंगे। एक सनातनी प्रधानमंत्री और संत मुख्यमंत्री पर हमला करने के चक्कर में इंडिया गठबंधन के 80% हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो गया। जिस देश में करीब 110 करोड़ लोग हिंदू हैं, ऐसे में सवाल यह कि हिंदुओं के धर्म को टारगेट करने वालों का 2024 में कितना बुरा हश्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाभारत में मेरे मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। आप महंत राजू दास को देख सकते हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, अयोध्या से जुड़ रहे हैं सीधे। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ। इम्तियाज अंसारी जी महासचिव हैं जेडीयू के, और विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रत्नाकर जी को मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बता दीजिए महेश। मैं सबसे पहले विवेक जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद महाभारत में आए हैं और हमेशा मैं उम्मीद कर रही हूं कि सनातन धर्म पर जो हमले हो रहे हैं लगातार, आज तो कुष्ठ रोग बोल दिया गया और यहां ऐसा लग रहा है कि एक होड़ लग गई है। भाई कौन ज्यादा गंदा बोल सकता है, कौन ज्यादा मखौल उड़ा सकता है सनातन धर्म का, एक लिस्ट बना लीजिए नेताओं की। इंडिया गठबंधन में एक लंबी लिस्ट बन गई है नेताओं की। विवेक जी।
जी देखिए, ऐसा है, इसको दो तरीके से देखने की जरूरत है। सबसे पहले जब स्टालिन जी ने भी स्टेटमेंट दिया था या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी दिया था, तो हम लोगों ने कहा था कि हम धर्म के ऊपर कोई भी टिप्पणी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, यह संवैधानिक नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा इसको देखने का नजरिया है कि एक दलित की नजर से देखिए, जिसकी कम्युनिटी को, जिसके बाप दादा को, जिसके पूर्वजों को सदियों से प्रताड़ित किया गया हो, घर में पानी ना दिया गया हो पीने के लिए, इंटरकास्ट मैरिज तो आज भी दूर की बात है और मैट्रिमोनियल कॉलम्स कास्ट के हिसाब से होते हैं। विवेक जी, आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रताड़ना सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों ने ही सही है जी। आप ये कह रहे हैं कि ये प्रताड़ना किसी और धर्म के किसी व्यक्ति ने नहीं सही है, इसीलिए हिंदू धर्म को जितनी गाली देना है दे दीजिए। नहीं, सुने आपका, बिल्कुल नहीं, हम हिंदू धर्म को गाली नहीं दे रहे, हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। सर, ये गाली ही है। हिंदू धर्म में एक जमाने में सती प्रथा थी, मैं आपको बता दूं विवेक जी, दिस इज अब्यूजिंग द रिलीजन। सनातन धर्म को गाली ही है ये। टू रिफॉर्म। आप हर बार कहेंगे कुष्ठ रोग है, आप कहेंगे एचआईवी से भी बदतर है, आप कहेंगे कोरोना की तरह, मलेरिया, डेंगू, मच्छर की तरह इसे खत्म कर देना चाहिए। शब्द गलत है, लेकिन भावना को भी समझिए। सर, नहीं समझनी है ऐसी भावना, वो नहीं समझनी है ऐसी भावना सर। आप पढ़िए, रिफॉर्म की शुरुआत कभी भी गाली देकर नहीं होती है सर। विवेक जी, बोल दीजिए, आप जमीन पर उतरते हुए नेता हैं। रिफॉर्म अगर किसी को गाली देकर कहेंगे कि चलिए बदलाव का समय है, तो वो दो गाली और देगा। अभी तो आप लोग बचे हुए हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े लोग गाली नहीं दे रहे हैं उस तरह से आपको। आप ये कह रहे हैं रिफॉर्म का रास्ता है ये? बिल्कुल नहीं। आपको बता देता हूं बहुजन समाज 80 से 90% है, जिसमें बैकवर्ड और दलित हैं। जनरल कैटेगरी तो मात्र 10% है, और कुछ लोगों ने इस पूरे बहुजन समाज के ऊपर रूल किया, प्रताड़ित किया, गलत तरह के कानून बनाए। स्टालिन और ये राजा आते हैं। हाँ। एक दलित बांस लेकर के चलता था, जिसके ऊपर घुंघरू बंधा होता था, और बोलता था कि साइड में हट जाओ, मैं दलित हुआ रहा हूं, मेरी छाया पड़ गई तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। तो इस तरह का द्रविड़ अगर आज खड़ा होकर के एक आवाज उठा रहा है, राखी जी, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूं, सुनिए मेरी बात, ठीक है विवेक जी सुनिए मेरी बात। रिफॉर्म की बात जब कही जाती है राखी जी, तो उस रिफॉर्म के पथ पर मुझे लगता है कोई भी चलने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन सारी बीमारियां हिंदू धर्म में है, खत्म भी हिंदू धर्म को करना है, हिंदू धर्म से ही, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि 24 की जो दरवाजा है वो इन्हें खुलता हुआ दिख रहा है कि यहां पर गाली दो तो 24 का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। ये धर्म पर टिप्पणी कर आप 24 की इबारत लिखने चले हैं क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और धर्म पर जिस तरह की टिप्पणी की जाती है, और जो लोग सनातन धर्म पे टिप्पणी लगातार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कभी सनातन धर्म को समझा ही नहीं। अगर मैं मूल भावना की बात करूं तो सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार की भावना के साथ में हमेशा सनातन धर्म ने अपना काम किया है। वसुदेव कुटुंबकम की धारणा के साथ में हमारे गीता, हमारे उपनिदेश, सबने इस तरह की भावना को, हमारे वेदों ने इस भावना को आगे किया है। देखिए, सनातन धर्म के लिए जिस तरह के स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं, वो साफ साफ दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। और कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लगातार ऐसा ही किया है। 1951 के अंदर जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के प्रोग्राम में जाते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी उनका अपोजिशन करते हैं। राम मंदिर के निर्माण में इन्होंने विरोध किया, राम भगवान के एग्जिस्टेंस को इन्होंने नकारा। तो जिस तरह के इनके स्टेटमेंट हुए, अभी हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किस तरह से सनातन धर्म के बारे में, उनके बेटे ने प्रियांक खड़गे ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, साफ ये दिखाता है कि इनकी किस तरह की भावना इस धर्म के बारे में। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई धर्म है और उसमें अगर किसी सुधार की बात करनी है तो एक सामाजिक सुधार की बात की जाए, और किस धर्म में प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये इसके आगे बढ़ के भी सनातन धर्म ये बात कहता है कि वो किसी और धर्म की जो है उसमें कभी भी उसका आक्षेप नहीं लगाता। सनातन का मतलब ही सबको समाहित करना, सबको साथ लेके चलना, सबके साथ तालमेल बिठा करके चलने वाला जो काम करने वाला धर्म है वो सनातन धर्म है। हमने कभी नहीं पहचाना इस सनातन धर्म को। और आप मुझे ये बताइए, आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है सुचरिता, आप देखेंगे कि मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर आए हुए हैं, विदेशी लोग आए हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कौन सी ऐसी तलवार की नोक थी, कौन सा ऐसा प्रलोभन था कि वो आज अपना घर बार छोड़ करके आज कृष्ण जो जन्मोत्सव है उसमें लीन है। ये गीता का उपदेश है, गीता का जो भाव है उससे प्रभावित होकर यहां पर लोग आए हैं। ये खास बात है सनातन धर्म की। बहुत सारे लोग आए, तलवार की बहुत लोग हटाने का प्रयास किया, लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म जो लगातार चलने वाला है। राखी जी, मैं हर्षवर्धन जी के पास एक बार जा रही हूं। हर्षवर्धन जी, बहुत लोग कहते हैं, आ रही हूं विवेक जी, आ रही हूं, इस गुस्से को थोड़ा सा सहेज कर रखिए, क्योंकि अगर गुस्सा दूसरी तरफ से फूट पड़ेगा विवेक जी, तो मुझे नहीं पता है कि गठबंधन के लोग कहां जाएंगे। बार बार एक धर्म पर हमला करना, गाली देना, और उसके बाद भी यहां पर इस पर चर्चा हो रही है सिर्फ। मैं आपको याद दिला दूं हर्षवर्धन जी, मुझे ऐसा लगता है जो बात अभी राखी जी ने कही, हम तो जन्माष्टमी का आज पर्व मना रहे हैं, कोई लोग अपनी सियासत की इमारत बना रहे हैं उस पर, इस पर्व पर, इस धर्म पर, क्योंकि वहां 24 की जो लड़ाई है, मुझे लगता है विवेक जी ने जो बात कही वो उसमें उनका सार था कि कैसे हिंदुओं के बीच में भी एक रार पैदा करने की कोशिश है ये। तो कि बहुत पीछे खड़े, समय के साथ चल नहीं पा रहे। करुणानिधि से लेकर उदयनिधि, स्टालिन, उन्होंने सब कुछ हासिल किया, और उसके बाद भी तमिलनाडु से जातीय द्वेष की, जाति विभाजन की खबरें आती है।
इसका मतलब ये है कि इनके मॉडल में दिक्कत है, इनके प्रशासन में दिक्कत है, इनकी सरकार में दिक्कत है। सनातन तो ये है कि तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, गया धाम, कहीं भी आपको किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना कभी दिखेगी नहीं। और हर व्यक्ति जब माघ मेले में प्रतिवर्ष प्रयागराज में या कुंभ में आता है तो उस वक्त किसी को नहीं पता होता है कि कौन सी किसकी जाति है, कौन किससे, कोई ऐसा भाव नहीं होता। उसी गंगा संगम के तट पर एक साथ स्नान करते हैं। लेकिन ये पापी लोग हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ सनातन को गाली देकर अपनी राजनीति आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिख रहा है। और समय बदल गया है, अब हिंदुओं में वो चैतन्यता है और हिंदू ने अपने के बीच की जो बुराई थी उसको बहुत हद तक खत्म कर दिया है। जो बची खुची है वो भी हम खत्म कर लेंगे।